है कि ये तो मैं पहले ये साफ हो जाना चाहिए, ये आंकड़ों से भागने का ये इस सरकार का रवैया है। कोई आंकड़े, बेरोजगारी के भी आंकड़े, ये तो जातिवाद अगर है तो ये जातिवाद है, लेकिन बेरोजगारी के आंकड़े आंकड़े कहाँ दे रही है सरकार? कोई चीज सेंसस बंद कर दिया है, तो ये आंकड़े, ये किसी चीज के बारे में बताना है। पारदर्शिता जो है नहीं रख, मतलब पारदर्शिता इसका एक लक्षण है, और वो कोई भी ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट का लक्षण होता है। दूसरा है क्या कि ये जातिवाद की बात है, सही, मैं सहमत हूँ रवि जी से कि जाति है तो गिनने में दिक्कत क्या है? और दिक्कत क्या बात ये है कि गिन तो रहे ही है, ऐसे ही गिन करके आप राजभर बनाते हैं और कहते हैं कि ओबीसी इतने मुख्यमंत्री, इतने मंत्री हैं, बिना गिनती के थोड़े कर रहे हैं। अरे गिनती है तभी तो, और कैंडिडेट कैसे खड़ा कर रहे हैं? वो गिनती है लेकिन वो अनऑथराइज्ड है, अनऑफिशियल गिनती है, वो गिनती को ऑफिशियल किया है। दूसरी बात है कि मैं मानता हूं कि कोई भी डेमोक्रेसी इस तरह नहीं चल सकती है कि कुछ जाति, चाहे कोई जाति हो, कुछ जातियां, कुछ ग्रुप्स जो है वही राज करती रहे, और वो मतलब सालों, सैकड़ों साल से है, इसमें ऊपर नीचे होता रहा है। ये मैं नहीं मानता। ये लोग भी जो उसका सरलीकरण करते हैं, उसके मैं पक्ष में नहीं हूँ कि हजारों साल से उत्पीड़न चल रहा है, वो दलित उसमें है, लेकिन बाकी जो है उसमें ऊपर नीचे होता रहा है। और जितने नंद वंश के बाद जितने राजा हुए वो कोई क्षत्रिय नहीं थे, वो सब आए हैं दूसरे, मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि नॉन क्षत्रिय जातियां, वो अलग किस्सा है। लेकिन ये ऊपर नीचे में एक चीज जो कॉमन है वो है कि वर्चस्व और असमानता, ये पक्का है। मतलब आप राजा बन गए तो आप बन जाएंगे, ऊंचा चले जाएंगे, लेकिन आप ही की जाति नीचे रहेगी। गोंड है, गोंड की जो जाति है उसमें राजगोंड और धूड़ गोंड होता है। जो राजा बन गए, जो चंदेल वगैरह जितना आप देखते हैं, खजुराहो वगैरह, वो है, और उनका जो धूड़ गोंड है वो बेचारा गोंड रह गया। ऐसा हुआ सब में। तो ये मुख्य तत्व जो जाति का है, जाति व्यवस्था का, वो है असमानता और सीढ़ी जो है नीचे ऊपर की, ये खत्म करना। आप इसको कैसे बिना खत्म किए रह सकते हैं? और ये गिनने में क्या दिक्कत है? आप बिना गिने ये किसको आप कैसे इसके बारे में कर सकते हैं? उसके बारे में अलग राय हो सकती है कि क्या क्या तरीके हो, लेकिन ये है, ये डेमोक्रेटिक स्टेप है और बहुत रिवोल्यूशनरी है। अब अभी देखिए, आपको किसी को ध्यान नहीं देते होंगे आप लोग, जाति जनगणना के बाद बिहार में जो बंदोपाध्याय ये क्या कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स का ये है, वो नीतीश जी की सरकार का किया हुआ है। उस बंदोपाध्याय रिपोर्ट को नहीं लागू किया जा रहा है। बिहार में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है, और कुछ जातियों के पास ही लैंड है, बाकी जातियां खेतियर जातियां बन गई हैं, और जो कारीगर जातियां थी उनके पास तो लैंड है ही नहीं। ये जो ओबीसी, जो ईबीसी का मामला है, वो क्या है? वो सारी जातियां कारीगर जातियां हैं। इसका लंबा किस्सा है। उपनिवेशवाद के समय जब हुआ, उनके नष्ट हो गए, मतलब कपड़े से लेकर के जितने उद्योग है सब नष्ट हो गए। वो सब पैदल हैं, उनके पास कुछ नहीं है। और ये जो खेतिहर जातियां हैं वो वही डोमिनेट कर रही हैं, तो उसकी डिमांड होने लगी। इसमें ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा ओपनिंग है। अभी वो डिमांड करने लगा कि ये है, इसको सिर्फ सामाजिक न्याय का मामला नहीं, आर्थिक न्याय की ओर जाने वाला है। और डेमोक्रेसी में जब तक ये इंक्लूसिव, अरे आप देखिए ना कि ये कैसे है। वो राहुल गांधी ने सवाल किया, कितना जायज सवाल है, वो बोला इस कमरे में बताओ एक भी, तो पूरा सन्नाटा हो गया। सन्नाटा हो गया, आप बताइए, हम लोग तो रहे हैं इसमें, आप देखिए कितना रिप्रेजेंटेशन है। तो आखिर एक इतना बड़ा डेमोक्रेसी कैसे चल सकता है भाई? कोई इंक्लूसिवनेस, क्या इंक्लूसिवनेस है? ना आप जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो तो कोई सरकारी इंस्टीट्यूशंस नहीं है। मीडिया वहां तो अपने आप हो जाना चाहिए, आप प्रबुद्ध लोगों का है, अपने आप करना चाहिए था। उसके लिए तो कोई अफर्मेटिव एक्शन या कोई कोएर्सन की बात नहीं है कि स्टेट लाए, ये तो खुद कर लेना चाहिए था, लेकिन किसने किया? और ऐसा तो नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं है उनमें, नहीं है तो पढ़ाओ। अगर आप जातिवाद खत्म करने की बात करते हैं, अभी आपको लग रहा है कि जातिवाद हो रहा है, तो जातिवाद खत्म करने के लिए आपने क्या किया? मैं यही सवाल करता हूं, आप अपनी गिनती कर लीजिए, कितने के दोस्त हैं जो दलित है जिसको मित्र आप मानते हैं, कितने के दोस्त हैं जो मुसलमान हैं, आप अब देख लीजिए। अरे आप घूमते रहते हैं, ये इस तरह का बनाया हुआ है, घेटो है एक तरह का।
जिसमें कि वो उनके ये समाज ही इस तरह का बनाया है इस समाज। और ये एक बात है कि ये हिंदू की बात कौन कर रहा है? अरे ये तो जाति तो ऐसा रोग है जो हिंदुस्तान में ही है, ये हिंदुओं में है ऐसा नहीं है। इस्लाम आया, इस्लाम ने भी कुछ इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अभी आप पाकिस्तान जाइए, आप उसमें पूछिए तो पहला बोलेगा कि हम जाट हैं, वो ये नहीं बोलता है कि हम मुसलमान हैं। आप वीडियो आप लोग देखते ही नहीं कि दुनिया कहाँ है। पठान ये सिर्फ पठान हिंदुस्तान का है, पहले पठान पहले बोलता है पठान कि भी हम जाट बोलेगा जी। मुसलमान हैं, हम राई क्या राइयान या क्या बोलता है, वो बोलता है, वो बोलता है हम गुजर हैं। एकदम मतलब पहला कहता है कि हम तो जाट हैं भाई, वो मुसलमान है इस पार और इसी आधार पर गया वहां, वो मुसलमान है और उनको बैठने नहीं देता है। बाकी मतलब एक जाति दूसरे जाति में क्या तफरका है, जाकर के पाकिस्तान में देखिए और हिंदुस्तान में भी देखिए। कौन शादी ब्याह करता है? वो जो ऊपर वाला है वो अपने मुसलमान नीचे से कसाई और इससे। अरे ये पूरा ये क्रिश्चियंस में, क्रिश्चियंस में मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, 2 लाइन लूंगा। हमारे एक दोस्त थे, वो क्रिश्चियन थे, मैं जानता तक नहीं था, वो शुक्ला थे। और वो जब गया तब पता चला कि क्रिश्चियन है। शुक्ले के यहाँ मैरिज होता है, शुक्ला मतलब ब्राह्मणों के यहाँ मैरिज। एकदम जाति नीचे तक है और वो धर्म उसका कुछ नहीं, मतलब धर्म परिवर्तन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और जो जाति ने धर्म को खिलाफ लड़ा, जैसे बौद्ध है या लिंगायत है या गोसाई वगैरह, कई बन गए, वो सेक्ट बन गए, कबीरपंथी, वो भी एक बन गया कास्ट। ये कास्ट का रोग और ये भी नहीं है, बहुत दिक्कत तलब है वो मामला। वही वही संस्कृति, वही इंडो आर्यंस जो भी कहे, हिंदुस्तान में भी आए और यूरोप भी गए। यूरोप में कास्ट नहीं है लेकिन हिंदुस्तान में आके कास्ट है, और हिंदुस्तान में जो आएगा वो कास्ट में ही जाएगा। शक हूं आज आज की बात है, आते गए। अभी कोई जानता भी नहीं कि कौन था शक और कौन, उनको जानता है कि वो तो राजा हो, मतलब या तो क्षत्रिय में चला गया या दलित बन गया या क्या बन गया, कुछ नहीं। आप आदिवासियों से लेते हैं, आदिवासी आता है यहाँ उसकी जाति बन जाती है, वो बेचारा सब उसका खत्म हो जाता है। ये जाति एक तरह का समझिए कि ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल को आप कैसे सबको सोख ले रहा है, इसको कैसे खत्म करना है, इसमें एक एक तरीका है। ये मैं नहीं मानता कि यही सबका इलाज हो जाएगा इससे, जाति जनगणना से, आरक्षण से ही सब हो जाएगा खत्म। बहुत दूर की लड़ाई है, लेकिन कम से कम डेमोक्रेटिक तो बनाइएगा और स्पेस तो दीजिएगा। और जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट तो करिएगा कि जाति ऑलरेडी जाति के नाम पर वोट कर रहा है और उसका कह रहे हैं कि जाति नहीं है, और उसके गिनने में क्यों गिन लिया? गिनना क्या, गिना हुआ है, सिर्फ उसको ये लाया पाखंड से दूर करके उसको ले आया वहां। और नौकरी वगैरह का मामला वो अलग है। आर्थिक नीतियों में मैं पूरी तरह से असहमत हूँ बाकी लोगों से कि ये इकोनॉमी उनको दे सकती है नौकरी। निश्चित तौर पर एक नए ये का आर्थिक नीति की जरूरत है, वो भी लोग डिमांड करेंगे। अभी अब देखिए तो थोड़ा इंक्लूसिव तो बनने दीजिए। एकदम ठीक बात कह रहे हैं अनिल जी। मैं सुनील शुक्ल जी के पास आऊंगा, ये बताते हुए जाति की बात कही। इलीट क्लास माना जाता, पढ़ा लिखा जो तबका है वो कभी जाति उति की बात नहीं करता। जरा हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस का संडे का वैवाहिक कॉलम देख लीजिएगा। सबकी जातियां, सब जातियां, अलग अलग उपजातियां